हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट और टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हम एक कॉन्टिन्यूशन है सीरीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस का। यानी पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसके अंदर 3 टाइप्स हमने कवर किए थे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। यानी बेसिक से बिल्कुल हम चल रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और आपको क्या अप्रोच रखनी है उसकी। पहला आग्रह तो ये है मेरा आप लोगों से कि परसेंटेज जरूर देख के आएँ कि जो परसेंटेज का जो सेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज की जो सीरीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो सीरीज़ जरूर गो थ्रू होके आएँ ताकि आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँ, ताकि ये चीज़ें आपको बड़ी आसान लगने लगेंगी। उसके बाद बहुत इजीली आप चीज़ों को फिर देखने लगेंगे और करने लगेंगे बड़े आसानी से। ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेशन कर चुके हैं, उसके अंदर 3 टाइप्स हम लोगों ने कवर कर दिए हैं और आज के इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे और नेक्स्ट टाइप में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे। तो प्रयास कीजिए कि वीडियो के अंत तक आप लोग साथ बने रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके नियर बाई आ चुका है। बिल्कुल आपके पास 3 या 4 महीने का ही समय है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलना है कि भाई इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया तो हमें ये अप्रोच रखनी है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। टाइप 4 हमारे पास है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, यानी 72 आर्टिकल्स बेचने पर A man loses selling price of 9 articles, यानी 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस गवा देता है वो। तो इस टाइप का जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि भाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स यानी 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद उसे जब वो हिसाब किताब अपना जोड़ता है तो वो बताता है कि भाई साहब मुझे जो नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हुआ है क्या, उसे नुकसान ही हो गया जी, मुझे जो नुकसान हुआ है वो 9 आर्टिकल्स के बराबर, 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो देखिए ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता उन आर्टिकल्स का, ना ही हमें सेलिंग प्राइस पता, तो हम लोग लॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम ये कैसे मान लें कि भाई 9 आर्टिकल्स का अगर उसे सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स जितने में बेचता वो उतने का अगर उसे नुकसान हो गया तो हमें तो समझ नहीं आएगा कि भाई कितने में बेचा, क्योंकि पर आर्टिकल के कॉस्ट भी नहीं हमारे पास है, ना ही उसकी कॉस्ट प्राइस है, ना ही उसकी सेलिंग प्राइस है। तो देखिए अगर आपको लॉस जानना है कि उस आदमी को एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाननी क्या जरूरी है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है। क्योंकि जो उसने अपना लॉस बताया है तो वो लॉस किसके टर्म्स में बताया है? उसने अपना लॉस बताया है 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस जितना, कॉस्ट प्राइस जितना नहीं, सेलिंग प्राइस जितना, यानी जितने में वो 9 आर्टिकल्स बेच देता उतने का उसे लॉस हुआ है। अब की बात तो एक बात तो ये समझ में आ गई हमारे पास कि भाई क्या हुआ है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, यानी 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस उसने गवा दिया, 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस चला गया। तो देखिए क्या होगा कि 72 आर्टिकल्स, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको रूल बता देता हूं, फंडा बता देता हूं कि जो लॉस दे रखा है उसके हिसाब से हम सोचेंगे। उसने कहा कि मुझे लॉस हुआ भाई साहब 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस जितना, तो हम एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेते हैं कि भैया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल वो कितने में बेचता था, ऐसा हमने मान लिया कि वो 1 रुपए में बेचता था। एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचता था, तो 9 आर्टिकल यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स कितने में बेचेगा? अगर एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचता है तो 9 आर्टिकल 9 रुपए में बेचेगा। ये बात भी समझ में आ गया। ये 9 रुपए का उसे लॉस हुआ है, यहां से ये बात भी हमें समझनी है, क्योंकि उसे लॉस कितना हुआ था? 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस जितना, तो यानी उसे 9 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि हमने मान लिया था एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचा है, तो 9 आर्टिकल उसने 9 रुपए में बेचे होंगे, यानी 9 रुपए का कुल मिलाकर उसे नुकसान हो गया। क्वेश्चन में आगे बोला है कि सेलिंग, यानी उसने कुल मिलाकर कितने आर्टिकल्स बेचे थे, तो यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स, यानी 72 आर्टिकल्स बेचे थे उसने, तो 72 आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 रुपीज में बेचे होंगे। सेलिंग प्राइस मिल गया, लॉस मिल गया, तो क्या कॉस्ट प्राइस नहीं पता कर सकते हम लोग कि भाई जो 72 आर्टिकल्स थे, अगर 72 रुपए में बेचने पे नुकसान हुआ है तो वो लाया कितने में था? वो 81 रुपए में लाया था। 72 + 9 आपको मिल गया कितना? 81 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस मिल गया।
जैसे ही क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस मिला, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना तो बड़ा आसान काम हो गया, क्योंकि जैसे आपने देखा कि भाई साहब लॉस परसेंट निकालना है तो पहली चीज दिमाग में यही आई होगी कि लॉस प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस तो चाहिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस तो चाहिए। यानी बेसिक जो चीज क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक किया वो ये स्ट्राइक किया कि हमें क्या चाहिए भाई, हमें सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस के बिना तो काम होगा नहीं, और कॉस्ट प्राइस आ चुका है। यानी 72 आर्टिकल्स 81 रुपए में लेके आया था, 72 रुपए में बेच दिए, 9 रुपए का नुकसान हो गया। तो बताओ भैया लॉस परसेंट क्या है? तो रंग बदल लेते हैं थोड़ा कलम का, लॉस परसेंट निकाल देते हैं भाई यहाँ पे। तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस बाई सीपी। और लॉस कितने का हो गया भाई? लॉस बाई सीपी करेंगे, लॉस हो गया 9 रुपीज का, सीपी 81 है, मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 9/81 यानी 1/9 इंटू 100, 11 होल 1/9% का लॉस हो गया, 11 होल 1/9% का लॉस। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमने करना है क्वेश्चन। देखेंगे बड़े आसान तरीके से आप चीज़ों को कर पाएंगे, बड़े आसान तरीके से चीज़ों को। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी हमें लॉस के बारे में जिक्र किया है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स यानी 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस जितना, तो हम एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ले लेंगे ताकि लॉस पता कर पाएं कि एक्चुअल में लॉस हुआ कितना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स यानी 72 आर्टिकल्स बेचने पर क्या होता है भाई? अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। यानी 72 आर्टिकल्स हो जितने में बेचता होगा, पता नहीं कितने में बेचता होगा, लेकिन उसे फायदा कितने आर्टिकल्स का हुआ? 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस जितना फायदा हो गया, यानी 9 आर्टिकल्स के क्रय मूल्य जितना उसे फायदा हो गया। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या डिफरेंस है। तो अगर हमें यहाँ पर फिर से फाइंड क्या करना है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो दिमाग में एक बात तो समझ में आ रही होगी कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो सीपी चाहिए। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स यानी 72 आर्टिकल्स उसने बेच दिए और इसकी वजह से उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हुआ, यानी 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हुआ। तो हमें करना क्या है? हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट तो तब मिलेगा जब हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा एक आर्टिकल का। तो अब की बार हम लोग क्या कहेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या 1 रुपए है? ऐसा हमने मान लिया कि 1 रुपए में एक आर्टिकल लाया था। अगर 1 रुपए में एक आर्टिकल लाया था तो 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स यानी 9 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस होगा 9 रुपए, और यही उसका प्रॉफिट भी है। क्या यही उसका प्रॉफिट है? यही उसका फायदा है, यही उसका प्रॉफिट है। उसके बाद आगे पूछा गया है अ मैन, उसने कुल कितने आर्टिकल्स बेचे भाई? कुल 72 आर्टिकल्स बेचे। तो वो 72 आर्टिकल्स लाया कितने में होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स भाई, 72 आर्टिकल वो 72 रुपए में लेके आया होगा, 72 रुपीज में। यानी 72 आर्टिकल्स 72 रुपए में लाया है, 9 आर्टिकल में 9 रुपए कमा लिए, यानी टोटल प्रॉफिट उसका 9 रुपए मिल गया। सेलिंग प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए भाई। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट 9 रुपए का, कॉस्ट प्राइस 72 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 9/72 यानी 1/8। 1/8 मतलब कि कितना परसेंट हो गया भाई? 12.5%। यानी कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 12.5% का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी फिलहाल तो होनी नहीं चाहिए। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं कि मुनाफा कभी सेलिंग प्राइस पे भी दे देते हैं, कभी कॉस्ट प्राइस पे भी दे देते हैं। तो उस केस में किसको 1 पुट करना है? सेलिंग प्राइस को 1 पुट करना है, कॉस्ट प्राइस को 1 पुट करना है, वो भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन द आर्टिकल, देखिए नेक्स्ट टाइप है, टाइप 5 है। द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 times द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275। क्वेश्चन बड़ा गंभीर है,
गंभीर समस्या है क्वेश्चन के अंदर, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जाके चीजें क्लियर होंगी। बोल रहे हैं कि द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800, यानी 800 रुपए में जब आर्टिकल बेचा गया, कितने में बेचा गया भाई? 800 रुपए में बेचा गया। तो जो प्रॉफिट था वो 20 गुना था। किसके 20 गुना? अगला क्वेश्चन यही आता दिमाग में, 20 गुना था, ठीक है भाई, किसके 20 गुना? उसके 20 गुना किसके? जब लॉस हुआ, जब उसे 275 में बेचा आपने, यानी आर्टिकल को आपने 2 बार बेच के देखा। ये आर्टिकल है, इसकी कॉस्ट प्राइस पता नहीं क्या है, लेकिन एक बार तो आपने इसे 275 पे बेचा और फिर इसको 800 रुपए पे बेचा। इन्होंने कहा भाई साहब जब आपने 275 में बेचे था ना, उसका 20 गुना फायदा यहां मिलेगा आप लोगों को। यहां तो आपको जो लॉस हुआ था उसके 20 गुना का फायदा यहां पे मिलना हुआ है, 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड, यानी यहां जो नुकसान झेला था आपने, यहां पे आपका उसी का 20 गुना फायदा मिलने वाला है। उसी का 20 गुना फायदा हमें यहां मिलने वाला है जो नुकसान आप यहां झेल चुके हैं। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि भाई सब ये क्वेश्चन है, सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है अगर मैं पढ़ पा रहा हूं तो। क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, सिंपल है, सही है बिल्कुल ही। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को, किस तरीके से आपने दिमाग लगाना है अपना पर्सनल, किस तरीके से सोचना है। तो देखेंगे कि भाई हमें नहीं पता यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, मैंने मान लिया कि भाई 1 का लॉस हुआ है। अगर यहाँ 1 का लॉस हुआ है तो यहाँ पे 20 गुना का फायदा हो गया, यानी +20 हो गया। ये इन्होंने कहा था हमसे, ये चीज हमें सोचनी है कि यहाँ 1 का नुकसान तो यहाँ उसका 20 गुने का फायदा, यानी -1 यहाँ पे था, यहाँ क्या हो गया भाई 20 टाइम्स उसका बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 20 गुना। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि इन्होंने बोला भाई 20 टाइम्स बढ़ गया, यानी 20 गुना हो गया। यहाँ जो नुकसान हो रहा था 275 में जितने का, उसका 20 गुना यहाँ पे क्या हो गया भाई, फायदा हो गया हमें, तो कोई इशू नहीं है। हमने मान लिया भाई साहब नुकसान 1 का हो रहा था, यहाँ पे फायदा कितना हो गया 20 रुपए का, यानी +20 हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड एट व्हाट % ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। ये कह रहे फाइंड एट व्हाट %, कितने % पे वो अपने गुड्स को बेचे ताकि उसे फायदा हो जाए 20% का। चलो कोई नहीं, वो तो बाद की बातें, पहले तो ये तो पता लग जाए कि कॉस्ट प्राइस है कितना। तो एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि आपको ये जो दूरी है कॉस्ट प्राइस से, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो पासिंग परसेंटेज वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अगर बच्चा 275 नंबर ले आता है तो 1 नंबर कम रह जाता है, अगर बच्चा 800 नंबर ले आता है तो 20 नंबर ज्यादा चला जाता है कॉस्ट प्राइस से। क्या इस क्वेश्चन को हम उससे रिलेट नहीं कर सकते? क्या यही तो चीजें हमें सीखनी है, यही तो कॉन्सेप्ट्स हमें डेवलप करने हैं कि किस प्रकार से एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक्ड है, वही तो कैच करना है कि कहना क्या चाह रहा है। क्या ये सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं है कि अगर एक बच्चा पासिंग नंबर से 275 नंबर लाता है तो वो 1% पीछे रह जाता है, और अगर वो 800 नंबर ले आता है तो 20% आगे निकल जाता है। यानी ये जो दूरी है ये 21 की दूरी है। ये दूरी कितने की है भाई? 21 की है। और ये 21 की दूरी को नंबर्स के टर्म में, पैसे में कितना कम हो गया भाई? 800 से 275 का जो सफर है ये 525 का है, यानी 21 की वैल्यू 525 होगी भाई। 21 की वैल्यू 525 है तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 21 दूनी 42 और 105, 21 पंजे 105, यानी 1 की वैल्यू मिल गई 25। 1 की वैल्यू मिल गई 25, यानी यहाँ पे 275 में बेचने पर आपको कितने रुपए का नुकसान हो रहा था? 25 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो आप कितने में लेके आए थे कि भाई साहब 275 में बेचोगे तो 25 का नुकसान होएगा, तो आप 300 रुपए में लाए थे, आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। यहां जब बेच रहे थे 20 से, यानी 20 × 25, यानी आप यहां पे कितना रुपए कमा रहे थे? यहां पे 500 रुपए कमा रहे थे आप, ये आपका प्रॉफिट था। ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सब समझाने की बात बता रहा हूं। क्वेश्चन तो हमारा यही आ गया, CP 300 आ गया। इन्होंने बोला कितने में बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो भाई साहब 300 का 20%, यानी 300 का 20% आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई? 300 का 20% आएगा 60, यानी 360 रुपए में बेचने पर आपको प्रॉफिट होगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट, यानी 20% के प्रॉफिट आपको कम मिलेगा जब आप 360 रुपए में बेचेंगे। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे समझना है क्वेश्चन को।
जब चीज़ों को आप इस तरीके से समझने लगेंगे कि भाई ये तो वैसा का वैसा ही है जैसा हमने पहले पढ़ा है, तो चीज़ें बड़ी आसान होने लगेंगी आपके लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717, यानी 717 में जब आप एक आर्टिकल को बेच रहे हो, इज 11 होल 1/9% मोर देन लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट ₹527। देखो अब यहां पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा और चेंज कर दिया। यहां पे आपको ये नहीं बताया गया कि उसका 20 गुना था, उसका 30 गुना था, जितना पहले नुकसान हुआ उसमें उसका 20 गुना यहाँ फायदा हो गया, ऐसा नहीं बोला गया, उल्टा बोल दिया परसेंटेज के टर्म्स में ही। कोई घबराने वाली बात नहीं है, दो बातें हैं, दोनों चीज़ों को समझेंगे। भाई 717 का केस है एक तुम्हारे पास, और दूसरा जो केस है वो हमारे पास 527 का है। 717 नंबर भी अच्छा है भाई, 717 नंबर फ्लैट में मैं रहता हूँ, तो 717 फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717 is 11 whole 1/9% more than loss incurred when it is sold at ₹527। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये कहीं बीच में कॉस्ट प्राइस है। 527 में जब बेचा था तो उसे कुछ लॉस हुआ होगा, हमें नहीं पता कितना लॉस हुआ होगा, उसे यहाँ पे कुछ लॉस हुआ होगा, उसका 11 होल 1/9% यहाँ फायदा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यानी यहां जितना भी नुकसान हुआ उसका 11 होल 1/9% यहां पे फायदा हुआ, उसका उतना परसेंट। तो अब मान के चलते 11 होल 1/9% होता कितना है भाई? 1/9। यही चीजें तो हमने सीखी थी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कि भाई 11 होल 1/9% यानी 1/9। अगर मैं कहता हूं यहां पे उसको 9 रुपए का लॉस हुआ था, तो क्या 9 जमा 1 यानी इसका 9 का 11 होल 1/9% कितना होता है? 1। यानी यहाँ पे उसको उतने का ही फायदा हुआ है, मोर देन, उससे इतना ज्यादा, यानी यहाँ पे 10 का फायदा हो गया उसे। बस इतनी सी बात थी, यही क्वेश्चन है हमारे पास। 10 का और 9 का ये फर्क समझ में आना था कि भाई 10 और 9 में फर्क कितना है। तो अब ये वाली बात यहाँ से समझ गए होंगे आई थिंक कि भाई यहाँ पे जितने का भी नुकसान हुआ था उसका इतना परसेंट यहाँ फायदा कमा लिया उसने। तो हमने कहा कितना परसेंट? 11 होल 1/9, ये तो 1/9 होता है। यानी यहाँ अगर 9 रुपए का नुकसान हुआ है तो यानी उसने 1 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया यहाँ पे, यानी यहाँ 10 रुपए का फायदा कमा लिया। यहाँ 9 का नुकसान था जब 527 में बेचा, यहाँ 10 का फायदा है जब 717 में बेच रहा है। तो आपको पता है इनका डिफरेंस यानी 10 और 9 के बीच की दूरी कितनी है भाई? 19 की दूरी है। और ये 527 और 717 की दूरी कितनी है भाई? 190 की दूरी है। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। हमें चाहिए क्या? मैं कहूँ 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं, मैं कहता हूँ 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आसान पड़ेगी। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो भाई क्या 10 जो है वो 100 के बराबर नहीं आ जाएगा? 10 × 10 100। यानी 717 पे बेचने में 100 रुपए का फायदा हो रहा था, तो वो लाया कितने का था? वो 627 रुपए का लेके आया, 617 रुपए का लेके आया था। ये हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट प्राइस, 617 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द एसपी इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 10% का प्रॉफिट कमा देते हैं भाई। 10% मतलब 61.7। भाई 617 रुपए का है, 61 रुपए फायदा कमाना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 678 रुपए, 678 रुपीज 7 पैसे, यानी ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, जो कि हम समझ पा रहे हैं। अभी जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई एक बार तो प्रॉफिट 717 हो गया, 527 रुपए दिया हुआ है, तो प्रॉफिट यहाँ पे जब इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो ये पूछा हुआ था कि भाई यहाँ जितना लॉस हो रहा है उसका 20 गुना यहाँ फायदा कमा लिया इतने में बेच के। यहाँ ये बोल दिया कि भाई यहाँ जितना लॉस हो रहा था उसका इतना परसेंट यहाँ फायदा कमा लिया। एक ही बात है भाई, परसेंट से फ्रैक्शन हमें आता है 11 होल 1/9, यानी यहाँ 9 रुपए का फायदा, 9 रुपए का घाटा हो रहा था, तो यहाँ पे उसका इतना परसेंट यानी 1 बढ़ा के, यानी यहाँ 10 रुपए का फायदा कमा लिया। यानी यहाँ 9 का नुकसान था, यहाँ 10 का फायदा है। और 9 और 10 के बीच की दूरी 19 की होती है, -9 और 10 के बीच की 19 की दूरी, और 19 की दूरी नंबर्स में 190 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा। अगले टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के देखते हैं क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, बार बार आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बार बार पूछे जाते हैं, परेशान करते हैं चीज़ें, बार बार आती हैं चीज़ें। बड़े ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चंस को। रंग बदल लेते हैं पेन का थोड़ा सा। आर शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। कह रहा है एक शॉपकीपर जो है वो 9% घाटे में बेचता है, और ये एडवाइस वाले क्वेश्चन है, और एडवाइस तो आप जानते हैं कि भारत में मुफ्त की मिलती है, तो एडवाइस बहुत दी जाएगी यहाँ पे इन क्वेश्चंस में कि अगर वो इतने में ले आता, इतने में बेचता, इतने में करता तो इतना फायदा हो जाता। खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे को शिक्षा देंगे। तो आज शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 9% लॉस, यानी अपने जो शॉपकीपर है वो 9% घाटे में बेचता है। यानी 100 रुपये का कोई आइटम लाया था, 9% के लॉस में बेच देता है। भाई चलो भाई बेच देते हैं 9% के लॉस में, हमारा क्या जा रहा है, ये 91 में बेच दिया उसने। अब देखो थोड़ी उसको ज्ञान की बात बताई जा रही है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹750 मोर, भाई जितने में बेचा उससे 750 रुपये ज्यादा में बेच देता तो ही वुड हैव गिवन 7%, तो उसे 7% का मुनाफा हो जाता। तो भाई ठीक है, हमें तो ये नहीं पता कितने में बेचा उसने, ये कह रहे हैं उसमें 750 रुपये और जोड़ के बेच देता तो 7% का फायदा कमा लेता। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, 100 रुपये का लाया था, 7% का फायदा कमा लेगा तो यानी 107 रुपये में बेचना चाहिए। पहले वो बेच रहा था 91 में, अब वो बेच रहा है किसमें, 107 में, यानी उसने अपना रेट कितना बढ़ा दिया, यानी 91 से 107 में उसने अपना रेट कितना बढ़ा दिया। हम अगर देखें तो भाई 9 और 7 16 बढ़ा दिया, यानी 16 रेट बढ़ गया। और ये 16 किसके बराबर दे रखा है, 750 के बराबर दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 9% लॉस, पहले 9% घाटे में बेचता था, अगर 750 रुपये दाम और बढ़ा देता तो अब उसको 7% का फायदा हो जाता। हमने कहा ठीक है भाई, हमारे हिसाब से तो वो 91 में बेचता था पहले और अब 107 में बेचने लग रहा है, यानी कितने रुपए बढ़ा दिए, 16 रुपये बढ़ा दिए। और ये 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 750 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, और कॉस्ट प्राइस पूछा था, कॉस्ट प्राइस भी बता दोगे। और भाई 100 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी बड़े प्यार से, 750 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर आ जाएगा 4687.5 के लगभग, डेसिमल में शायद आंसर आएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आंसर आपके पास आ ही जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी आप लोगों को जब क्वेश्चंस के टाइप को समझने लगेंगे कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे करना है। तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, किस तरीके से अप्रोच करनी है वो बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, फिर से एक और एडवाइस देने वाला बंदा है। ये तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दोनों ही केसेस में प्रॉफिट हो रहा है। पहले इन्होंने बोला शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट, यानी वो भाई साहब 100 रुपये का था आइटम और वो 7% प्रॉफिट में बेच रहा था, पहले से ही प्रॉफिट ले रहा है, 107 में बेच रहा था वो। फिर एक ज्ञानी महाराज आए, उन्होंने शिक्षा दी कि भाई 4248 रुपये बढ़ा दे, जितने में तू बेच रहा है इसमें 4000 रुपये और ऐड कर दे, 4248 रुपये और ऐड कर दे, अब तेरा मुनाफा 13% हो जाएगा, यानी अब 113% कमाने लग जाएगा तू। तो भाई कितना रुपए बढ़ाया, हमारे हिसाब से कितना रुपए बढ़ गया, हम जो हिसाब किताब लगा रहे हैं उसके हिसाब से 107 से 113 बढ़ गया, यानी 6 बढ़ गया। और ये जो 6 की वैल्यू है वो 4248 है, 4248। और आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 6 42, 8 6 48, 708, और वैल्यू चाहिए हमें 100 की, तो भैया 100 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 70,800। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस। तो भाई इस प्रकार से भी ज्ञानी महाराज शिक्षा दे सकते हैं, हमें वो शिक्षा दीक्षा भी लेनी है, वो चीज़ें भी हमें समझनी है कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। आज के इस सेशन में इतना ही रखेंगे, आगे आने वाले सेशन में हम और डिफरेंट चीज़ों को जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे कि भाई और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम टाइम में सोल्व करेंगे। और वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए तो फिर से मेरी वही एक ही डायलॉग है कि भाई जाके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, हमें वैल्यूबल फीडबैक देनी है ताकि हम भी आप लोगों से मोटिवेट होते रहें। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।